साइको लेवल प्यार या पागलपन एपिसोड 3। आरोही को देखते हुए रुद्र के मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकला जो उसने काफ़ी भयानक आवाज़ में कहा था, माय प्रिंसेस, जिसे बोलकर उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है। वो अपने हाथ की एक उंगली से आरोही के चेहरे को छूता है और वहीं उंगली अजीब तरीके से उसके पूरे चेहरे के ऊपर फहराने लगता है। इस वक्त रुद्र की गर्दन टेढ़ी थी और वो किसी साइको की तरह आरोही को घूर रहा था और साथ ही साथ अपनी उंगली उसके चेहरे के ऊपर इंटेंस तरीके से फिरा रहा था, उसकी आंखों से होते हुए उसकी होठों तक। अगर इस वक्त आरोही होश में होती तो रुद्र की ऐसी हरकत देखकर वो भी डर से कांप जाती। कुछ ही देर बाद रुद्र की कार एक बड़े से गेट के सामने आकर रुकती है और वो बड़ा सा गेट खुल जाता है। उसकी कार अब रोड पर आ जाती है जिसके दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। कार के आते ही गेट अपने आप बंद हो जाता है। रुद्र की कार उस रोड से होते हुए अंदर जाने लगती है। अंदर जाकर उसकी कार एक बड़े से वेला के सामने आकर रुकती है। वो वेला बहुत ही खूबसूरत था। वो इतना बड़ा था कि दूर दूर तक उस विला के अलावा आसपास कोई घर या रोड नहीं था तो बस सुनसान वीरान जंगल जो काफ़ी भयानक था, जिसके अंदर कोई आदमी भी जाना पसंद नहीं करेगा। विला पूरे लाइट से भरा हुआ था। विला के नेम प्लेट पर मॉन्स्टर लिखा हुआ था जो चमक रहा था। विला के सामने बहुत बड़ा गार्डन था जिसमें बहुत सारी हरियाली थी। गार्डन के बीचों बीच एक बड़ा सा फाउंटेन था जिसका पानी पूरी तरह फैल रहा था और उसमें से लाइट चमक रही थी जो पानी का रंग बदल रही थी। विला के चारों तरफ 40 से भी ज़्यादा बॉडीगार्ड थे जो अपनी गाड़ी रिवॉल्वर लेकर खड़े थे। उन सभी गार्ड ने एक ब्लैक कलर की एक्सपेंसिव यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और उस यूनिफॉर्म पर एक स्नैक का लोगो लगा हुआ था जो रुद्र की यूनिफॉर्म पर भी लगा हुआ था। कार रुकते ही रॉकी कार का डोर खोलता है और साइड में खड़ा हो जाता है। कार का डोर खुलते ही रुद्र आरोही को अपनी बाहों में उठाकर कार से उतर जाता है और बिना किसी की तरफ देखे रॉकी से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, आई वॉन्ट हर इन्फॉर्मेशन इन 10 मिनट्स। इतना बोलकर वो आरोही को वेला के अंदर ले जाने लगता है। वो वेला में आकर अपनी सनसनी नज़र हर तरफ घुमाता है तो काम करने वाले सारे सर्वेंट अपनी नज़रें नीचे कर लेते हैं और अपना अपना काम करने लगते हैं। विला जितना बाहर से खूबसूरत था उससे कहीं ज़्यादा वो अंदर से खूबसूरत था। हर तरफ बस एक्सपेंसिव सामान। पूरे विला में रुद्र की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई थी। ऐसा एक कोना नहीं था जहाँ पर कोई एक्सपेंसिव सामान ना हो जिनकी कीमत करोड़ों में थी। सर्वेंट तो रुद्र की बाहों में किसी लड़की को देखकर हैरान थे क्योंकि आज तक रुद्र ने किसी लड़की को अपने वेला लेकर नहीं आया था, पर आज उसकी बाहों में एक लड़की थी जो शायद बहुत खूबसूरत थी, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी नज़रें ऊपर उठाकर उस लड़की को एक नज़र देखे, सिवाय एक औरत गौरी के जो एक दूसरे सर्वेंट के साइड में खड़ी थी। रुद्र आरोही को लेकर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। विला की सीढ़ियाँ कांच की बनी थी जो काफ़ी खूबसूरत थी। विला का एक एक कोना अच्छी तरह से साफ था। रुद्र आरोही को सीढ़ियों से होते हुए फर्स्ट फ्लोर पर आकर रुक जाता है। वो फर्स्ट फ्लोर में बने हुए एक रूम की तरफ ले जाने लगता है जो उसका रूम था। रुद्र के रूम में एंटर होने से पहले ही वो डोर खुल जाता है और रुद्र आरोही को लेकर अपने रूम में आता है। वो इस बीच सिर्फ आरोही को ही देख रहा था। वो आरोही को ले जाकर अपने बड़े से किंग साइज बेड पर लेटा देता है। उसने एक नज़र आरोही को देखा और उसके पैरों में पहनी हुई ब्लैक कलर की छोटी हील की सैंडल उसने निकाल दी। ये आज पहली बार था जो किसी के पैरों को छू रहा था, नहीं तो आज तक उसने सभी के पैरों को अपने पैरों से कुचलता था। आरोही के पैर बहुत ही सॉफ्ट और क्यूट थे जिस पर उसने लाइट पिंक कलर की नेल पेंट लगाई हुई थी, जिसे देखकर रुद्र ने अपनी गर्दन टेढ़ी करके आरोही के पैरों को देखने लगा। उसने अजीब तरह से आरोही के पैरों की उंगलियों को छुआ और उसका सैंडल निकालकर साइड में रखे हुए डस्टबिन में फेंक दिया। उसका निशाना
इतना परफेक्ट था कि आरोही का सैंडल सीधा उस डस्टबिन में जाकर गिरा। फिर रुद्र ने एक नज़र आरोही को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और उसकी बॉडी पर जो जो चीज़ें थी वो उसने निकाल कर डस्टबिन में फेंक दी। उसने आरोही की हेयर क्लिप निकाली, उसके हाथ में पहनी हुई रिंग निकाली, फिर उसका एक छोटा सा पहना हुआ नेकलेस भी उसने निकाल कर फेंक दिया, सिवाय आरोही के ड्रेस के। इस बात में से बेखबर आरोही बेहोश थी। उसके साथ क्या क्या हो रहा था उसे तो ये भी नहीं पता था। रुद्र बेड के साइड में बने हुए ड्रॉर पर एक बटन प्रेस करता है, जिससे रूम के कर्टन अपने आप बंद हो जाते हैं, जिससे रूम में अंधेरा छा जाता है। अंधेरा इतना था कि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। रुद्र ने एक नज़र आरोही की चमकती हुई कुर्ती पर डाली, जो अंधेरे में चमक रही थी, और उसे देखते हुए उसने एक क्रीपी स्माइल की और बेड से उठकर रूम के बाहर चला गया। उसके बाहर जाते ही रूम का डोर अपने आप लॉक हो गया, क्योंकि वो सभी ऑटो लॉक थे जो रुद्र के आने पर ही खुलते हैं और लॉक हो जाते हैं। रुद्र के सिवाय उसके रूम में कोई नहीं जाता था, कोई भी नहीं, सिवाय एक औरत गौरी के, जो 45 साल की थी। गौरी यहाँ पर सर्वेंट का काम करती थी, जो पिछले 10 सालों से रुद्र का वेला संभालती थी और वही उसका कमरा साफ करती थी। गौरी भी हैरान थी रुद्र को देखकर, क्योंकि वो उसे 10 सालों से जानती थी। रुद्र की हरकतें, उसका पागलपन, पर आज उसने ऐसा कभी नहीं किया था। वो बस आज तक लड़कियों को मारता आ रहा था, ये उसने सुना भी था, पर आज देख भी लिया, जो काफ़ी अलग था। आज इतने सालों बाद इस वेला में रुद्र के करीब उसके कमरे में कोई लड़की आई थी, जो आरोही थी, जिससे किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। ये जैसे कोई सपने जैसे था। गौरी, जो इस वक्त नीचे हॉल में थी, वो किचन के एक कोने में चली गई। उसने अपना सेल फोन निकाला और किसी को कॉल किया। 2-3 रिंग के बाद उधर से किसी ने फ़ोन उठा लिया। फ़ोन उठाते ही गौरी ने बोलना शुरू किया, वो मैडम, आज रुद्र बाबा किसी लड़की को वेला में लेकर आए थे, वो भी अपनी बाहों में उठाकर। गौरी की बात सुनकर फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आई, ये तुम क्या बोल रही हो गौरी? या फिर मेरे कान बज रहे हैं? क्या रुद्र ने तुम्हें बताया कि वो लड़की कौन है? नहीं मैडम, हम सच कह रहे हैं, वो लड़की सोई हुई थी रुद्र बाबा की बाहों में। वो बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल चमकते सितारे की तरह। पर अब तक रुद्र बाबा ने मुझे नहीं बताया कि वो लड़की कौन है। वो बस उसे अपने रूम में लेकर गए। गौरी की बात सुनकर उधर से चिल्लाने की आवाज़ आई, क्या रूम में? तुम सच कह रही हो ना? पता नहीं कौन है वो लड़की जिसे रुद्र ने अब तक नहीं मारा। क्या है वो? मुझे कैसे भी करके उससे मिलना ही होगा। सुनो गौरी, तुम मुझे ऐसे ही खबर देती रहना, ठीक है? अब मैं रखती हूँ। जी मैडम। इतना बोलकर दूसरी तरफ से कॉल कट हो गई और कॉल कट होते ही गौरी किचन से बाहर आकर हॉल में चली गई। तभी गौरी को सीढ़ियों से नीचे आता हुआ रुद्र दिखाई दिया। रुद्र को देखकर गौरी उसके पास गई और प्यार से बोली, रुद्र बाबा, क्या आपके लिए खाना लगा दूँ? नहीं आंटी, मुझे भूख नहीं है, मैं रात को डिनर करूँगा। और हाँ, आज आप मेरे रूम की क्लीनिंग मत करिए और रूम में भी मत जाइए। इतना बोलकर रुद्र वहाँ से जाने लगा। गौरी रुद्र को पूछना चाहती थी कि उसके रूम में जो लड़की है वो कौन है, पर रुद्र के गुस्से की वजह से उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उससे कुछ भी पूछ सके, क्योंकि वो रुद्र को अच्छे से जानती थी। क्योंकि रुद्र एक आम आदमी नहीं था, वो पूरे एशिया का नंबर 1 माफिया था, जो पूरे एशिया में राज करता था। उसके नाम से ही सब लोग कांप जाते हैं। रुद्र को कभी कोई चीज़ आसानी से पसंद नहीं आती थी, पर जो भी अगर उसे एक नज़र पसंद आए तो वो उसे हासिल करके ही रहता है। रुद्र एक बहुत ही शार्प माइंडेड और गुस्सैल शख्स था, जिसे ना सुनना पसंद नहीं था, और वो अपना कोई भी काम मन लगाकर करता था, चाहे वो जो भी करे। रुद्र कभी भी किसी से ठीक से बात नहीं करता था, गुस्सा हर वक्त उसकी नाक पर रहता था। उसे माफिया की दुनिया में एक सनकी माफिया कहते थे, क्योंकि वो सनकी था, कभी भी कोई भी काम सोच समझकर नहीं करता था। उसके दिमाग में जो आता था वो रुद्र करता था। उसकी हरकतें इतनी भयानक थी कि किसी की भी रूह कांप जाए। रुद्र
कभी भी किसी की बात नहीं सुनता था। उसे जो सही लगता था वो वही करता था, चाहे वो सही हो या गलत। उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे देखकर ऐसा लगता था कि उसके अंदर हार्ट ही नहीं है, वो पूरा पत्थर से बना हुआ है। जो भी उससे टकराता वो 1 मिनट में चूर-चूर हो जाता। रुद्र दिखने में इतना हैंडसम था कि वो इंडियन कम फ़ॉरेनर ज़्यादा लगता था। वो इतना शार्प था कि उसकी आँखों से एक कतरा तक नहीं छूटता था। उसकी नज़र किसी सांप की तरह जहरीली थी, जो हर वक्त अपने शिकार को खोजती रहती थी, जिससे उस शिकारी को मौत के अलावा कुछ भी नसीब नहीं होता था। रुद्र के हैंडसम चार्म से लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती थी, उसके साथ एक रात बिताने के लिए तरसती थी, क्योंकि वो बहुत ही हॉट एंड बोल्ड दिखता था। उसकी मस्कुलर बॉडी, उसके टैटू, कोई भी लड़की उसे देखकर पागल हो जाती थी। पर रुद्र को कभी मन नहीं हुआ कि वो किसी को छुए। ऐसा नहीं था कि उसे लड़कियों से नफरत थी, पर वो जिस किसी भी लड़की के पास जाने की कोशिश करता उसे घिन आती थी, और इसी घिन की वजह से आज तक उसके पास कोई भी लड़की नहीं टिक पाई, या यूँ कहे कि उसने टिकने ही नहीं दी। जो भी लड़की उसके करीब आती उसकी मौत अगले दिन ही हो जाती, क्योंकि रुद्र का ये मानना था कि उसके लिए आज तक कोई ऐसी लड़की बनी ही नहीं थी जो उसे झेल सके, उसे अपना बना सके। जो भी लड़कियां उसके करीब आती थी वो सिर्फ उसके हैंडसम लुक की वजह से, इसीलिए उनके पास आते ही रुद्र उनकी इतनी भयानक हालत कर देता कि वो अपने आप से ही नफरत करने लगती थी, या तो कुछ कुछ जीने के लिए बचती ही नहीं थी। रुद्र एक ऐसा इंसान था कि उसके पास कोई एक दिन तो क्या 1 मिनट भी नहीं रह सकता था, क्योंकि वो एक ज़हर था, खतरनाक ज़हर जिसके छूने से भी लोग मर जाते थे। उसके अंदर दया नहीं थी, बस थी तो सनकीपन। उसमें अच्छाइयाँ तो बहुत थी, पर उसके अंदर अच्छाई से ज़्यादा बुराई का पिटारा ज़्यादा भरा पड़ा था। रुद्र इस बड़े से विला में हमेशा अकेला रहता था, गौरी और कुछ सर्वेंट्स के साथ। करीब रात के 8 बजे रुद्र का कमरा आरोही को अब हल्का हल्का होश आने लगा था। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपना सिर पकड़कर बेड पर बैठ गई। उसने यहाँ वहाँ देखा तो शॉक्ड हो गई। उसके आसपास पूरा अंधेरा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहाँ है। वो तो हॉस्पिटल में थी। हॉस्पिटल की याद आते ही आरोही को याद आया कि वो तो हॉस्पिटल के रूम में लॉक हो गई थी, तो क्या वो अभी भी वहीं है? यही सब सोचकर आरोही बेड से उठी और लाइट का स्विच ढूंढने लगी। इसी बीच वो बहुत बार यहाँ वहाँ टकराई, जिससे बहुत सी चीज़ें टूटकर ज़मीन पर गिर गई, पर आरोही को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो तो कुछ देख नहीं सकती थी। वो चलते चलते एक जगह रुकी। उसने अपने हाथ यहाँ वहाँ घुमाए, जिससे उसने अंदाज़ा लगाकर लाइट का स्विच ढूंढ लिया। उसने वो स्विच ऑन कर दिया। स्विच ऑन करते ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि उसने देखा कि वो एक आलीशान रूम में थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। रूम के हर तरफ वाइट थीम थी, कर्टन से लेकर बेड से लेकर फर्नीचर तक, हर तरफ बस एक्सपेंसिव सामान। वो रूम कम और जन्नत का कोई कमरा ज़्यादा लग रहा था। आरोही हैरान होकर यहाँ से वहाँ देखने लगी। तभी उसे दूर पर एक दरवाज़ा दिखा जो रूम का था। वो रूम इतना बड़ा था कि किसी का 4 BHK फ्लैट उसमें आ जाता। आरोही ने दरवाजे को देखकर उस तरफ बढ़ी। उसने दरवाज़ा खोलना चाहा, पर दरवाज़ा नहीं खुला। उसने बहुत बार आवाज़ें भी लगाई, पर अफसोस रूम साउंड प्रूफ था, जिससे उसकी आवाज़ उस रूम में ही दब गई। आरोही को अब रोना आ रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर कहाँ है। उसने अपने आंसू पोंछे और रूम को देखने लगी। उसने एक कोने की तरफ देखा, जहाँ एक वॉल पर बहुत सारी ब्लू कलर की LED लाइट्स लगी हुई थी, जिनके बीचों बीच किसी हैंडसम शख्स की तस्वीरें लगी हुई थी। आरोही उस वॉल के पास जाने लगी और उस शख्स की तस्वीरें देखने लगी जो वॉल पर लगी हुई थी। उस शख्स को देखकर
आरोही देखते ही रह गई। इतना हैंडसम शख्स उसने शायद ही पहले देखा होगा। उस वॉल पर किसी और की नहीं, रुद्र की तस्वीर थी, जिनमें रुद्र काफ़ी चार्मिंग और हॉट लग रहा था। एक फ़ोटो में रुद्र ने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था और सोफे पर बैठा हुआ था, तो दूसरे में उसने सिर्फ लोअर पहना हुआ था और उसके ऊपर की बॉडी नेकेड थी और उसने अपने आँखों पर शेड्स लगाए हुए थे। और ऐसे ही बहुत सारी बड़ी बड़ी तस्वीरें उस वॉल पर लगी हुई थी, जिन्हें आरोही गौर से देख रही थी। तभी उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, जिससे अचानक पीछे मुड़ गई। आरोही ने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी तो वो अचानक पीछे मुड़ गई। उसने पीछे देखा तो उसकी नज़र वहीं ठहर गई, क्योंकि उसके ठीक सामने दरवाजे पर रुद्र अपनी पैंट की पॉकेट में अपने दोनों हाथ डाले खड़ा था, जो अपनी गर्दन टेढ़ी करके उसे बिना किसी एक्सप्रेशन के देख रहा था। रुद्र को देखकर आरोही अपनी पलकें झपकाए बिना रुद्र को देखती रही, क्योंकि वो शॉक्ड थी रुद्र को अपने सामने देखकर, क्योंकि वो अभी अभी वॉल पर उसकी फ़ोटो देख रही थी और फ़ोटो वाला शख्स ठीक उसके सामने था। आरोही ने जो रुद्र की फ़ोटो देखी थी, उससे अलग रुद्र उसके सामने बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। उस फ़ोटो से भी और ज़्यादा हैंडसम था। रुद्र का फेस इतना गोरा था कि रूम की लाइट की वजह से उसका फेस चमक रहा था। रुद्र ने एक नज़र ऊपर से लेकर नीचे तक आरोही को देखा और अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगा। आरोही बस एक टक रुद्र की नीली आंखों को देख रही थी, जिससे उसे अपने अंदर एक डर की लहर दौड़ रही थी। पर आरोही हिले नहीं और वहीं खड़े होकर एक टक रुद्र को देखने लगी, जो धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। रुद्र ठीक उसके पास आकर खड़ा हुआ और उसकी आंखों में देखते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी हस्की वॉइस में बोला, प्रिंसेस तुम उठ गई? आर यू फील बेटर नाउ? रुद्र की बात सुनकर आरोही ने उसे घूर कर देखा और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये इंसान कौन है और उसे प्रिंसेस क्यों बुला रहा है। आरोही यही सब सोच रही थी कि तभी उसे रुद्र की आवाज़ सुनाई दी, जो बहुत डार्क थी। रुद्र अपनी गर्दन टेढ़ी करके नीचे गिरे हुए कुछ एक्सपेंसिव सामान को घूर कर देखते हुए अपनी क्रीपी वॉइस में आरोही से बोला, प्रिंसेस क्या ये तुमने किया है? क्या तुम इनकी प्राइस जानती हो कितने के थे? रुद्र की बातें और उसकी अजीब देखने की हरकत देखकर आरोही को कुछ अजीब लगा। उसने नीचे गिरे हुए शोपीस को देखा और रुद्र से थोड़ा पीछे जाते हुए बोली, मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो हॉस्पिटल में थी ना। और तुम कौन हो? आरोही कुछ कहती उससे पहले ही रुद्र उसके पास आकर उसके बाल पीछे से कसकर पकड़ता है और गुस्से में चिल्लाकर कहता है, आई आस्क यू समथिंग प्रिंसेस। मैंने तुमसे कुछ पूछा है प्रिंसेस, पहले उसका जवाब दो, फिर अपनी ये जुबान चलाना। रुद्र की बातें आरोही को कुछ समझ में नहीं आ रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, क्योंकि रुद्र ने उसके बाल इतने कसकर पकड़े थे कि आरोही को अपने बालों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। आरोही ने अपने बाल पर पीछे से रुद्र के हाथ पर हाथ रखा और रोते हुए बोली, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, दुख रहा है मुझे। आरोही का हाथ अपने हाथ से टच होते ही रुद्र ने उसके बाल छोड़ दिए और गिरे हुए शोपीस को घूरते हुए बोला, अब उनके पैसे कौन देगा प्रिंसेस? डू यू नो द कॉस्ट ऑफ दिस शोपीस? रुद्र की बात सुनकर आरोही सहम गई और उसने उन शोपीस को देखते हुए नाम में सिर हिला दिया। तो रुद्र ने अपनी हस्की वॉइस में सिर्फ एक वर्ड बोला, जिसे सुनकर आरोही की आंखें बड़ी हो गई और उसका चेहरा पसीने से भीग गया। बस 6 करोड़। आरोही को जैसे सदमा लगा हो। उसे पता नहीं था कि ये सामान इतना एक्सपेंसिव होगा, नहीं तो वो उन्हें गिराती तो क्या, हाथ तक नहीं लगाती। पर अब वो क्या करती? उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे और उसकी जॉब जो आज ही लगी थी। आरोही को परेशान देखकर रुद्र ने एक क्रीपी स्माइल की। रुद्र आरोही के पास आया और अपने अंगूठे से उसके माथे का पसीना पोंछने लगा। रुद्र के इस हरकत से आरोही डर कर पीछे हट गई। उसे पता नहीं क्यों, पर रुद्र से डर लग रहा था, जो काफ़ी भयानक था। आरोही के दूर जाते ही रुद्र के हाथ
वैसे ही हवा में रुक गए। उसने अपने बढ़ाए हुए हाथ की मुट्ठी बना ली और पीछे ले लिया। उसने अपनी गर्दन टेढ़ी करके आरोही को देखा, जो कुछ सोच रही थी। आरोही तो भूल गई थी कि उसे रुद्र से ये पूछना था कि वो यहाँ कैसे आई। रुद्र कौन है? 6 करोड़ रुपए की बात सुनकर वो तो सुन्न रह गई थी, जिसकी वजह से उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। रुद्र ने अपनी उंगलियों से अपना माथा रब किया और अपनी गर्दन कड़कड़ की आवाज़ के साथ मोड़ते हुए आरोही से बोला, इसमें सोचना क्या है प्रिंसेस? पे मी फॉर दिस नाउ। रुद्र की बात सुनकर आरोही होश में आई। उसने रुद्र की नीली आंखों में देखा और अपना थूक गटकते हुए बोली, वो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। आरोही की बात सुनकर रुद्र ने एक डेविल स्माइल की और बोला, आई नो, इसीलिए मेरे पास एक और ऑप्शन है, उसे बस तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। एंड नाउ यू डोंट हैव एनी चॉइस एंड आई नो यू लाइक दैट। रुद्र की ऐसी अजीब बातें सुनकर आरोही को डर तो लग रहा था, पर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे जो वो इसकी कीमत चुका सके। अगर उसने रुद्र को पैसे नहीं दिए तो वो उसे जेल में भी भेज सकता था, क्योंकि गलती उसकी थी। रूम को और रुद्र के कपड़ों को देखकर आरोही को ये तो पता चल गया था कि रुद्र बहुत रिच है। आरोही ने चुप रहकर रुद्र की तरफ देखा और अपनी आंखें बंद करके अपनी धीमी आवाज़ में बोली, ठीक है, क्या करना होगा मुझे? आरोही की बात सुनकर रुद्र ने अपनी गर्दन टेढ़ी की और मुस्कुराकर बोला, कुछ नहीं, बस एक पेपर पर साइन करना है। इतना बोलकर रुद्र ने अपने ब्लेजर से एक पेपर निकाला और आरोही की तरफ बढ़ा दिया। आरोही ने वो पेपर रुद्र के हाथ से ले लिया और उसे पढ़ने लगी। पेपर पढ़ते ही उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसकी आंखों में एक डर बैठ गया। उसने घबराकर पेपर रुद्र के मुंह पर फेंक दिया और चिल्लाकर बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं इस पर साइन नहीं करूँगी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम किसी की ज़िंदगी कैसे मांग सकते हो? ये मेरी लाइफ है और मैं आरोही और कुछ कहती उससे पहले ही रुद्र ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा, जिससे आरोही संभल नहीं पाई और फ्लोर पर जा गिरी। उसका फेस एक साइड झुक गया था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसका एक हाथ उसके गाल पर था जो थर-थर कांप रहा था, क्योंकि आज तक उसे किसी ने भी थप्पड़ नहीं मारा था, ना उसके भाई ने, ना उसकी मम्मी ने। और आज रुद्र, जो वो उसे जानती तक नहीं थी, उसने खींचकर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया था। आरोही का चेहरा एकदम लाल पड़ गया। उसने अपने गाल पर बहुत तेज़ से दर्द हो रहा था, इतना कि वो महसूस तक नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसके कान से लगातार गाल तक सब सुन्न पड़ चुका था। क्योंकि रुद्र आरोही से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो 6 फीट का इंसान था जो किसी पत्थर की तरह था, जिसके एक थप्पड़ ने आरोही को पूरा हिलाकर रख दिया। रुद्र एक ब्लैक बेल्ट था, मार्शल आर्ट्स, कुंग फू और भी बहुत कुछ उसे आता था, और 1 साल पहले ही वो पूरे एशिया का बॉक्सिंग चैंपियन रह चुका था। रुद्र को बहुत गुस्सा आ रहा था आरोही पर, क्योंकि वो उससे चिल्लाकर बात कर रही थी, जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, क्योंकि आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे इस तरह बात करने की। और ऊपर से आरोही ने उसे पागल भी कह दिया था, जिसकी वजह से उसे कंट्रोल नहीं हुआ और उसने खींचकर आरोही को थप्पड़ दे मारा। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।